जिसमें केवल अपने स्वार्थ रहते हो, अपनी हित सिद्धि की कामना करता हो, अपनी हित पूर्ति में लगा रहता हो, बस मेरे स्वप्न सजें, जो केवल अपने लिए जीता हो, ऐसा कोई स्वार्थी प्राणी अपनी हित सिद्धि में जो जीता है उसे केवल अपना देखता है, जो दूसरों के दुख कभी नहीं देख पाया। आज मैं सवेरे चर्चा कर रहा था और ऐसे मेरे मुंह से निकल गया कि ये कुछ ऐसे पंक्तियां हैं बड़ी पुरानी सी कि केवल तूने अपने ही दुख देखे हैं, केवल तूने अपना ही दुख देखा है, सचमुच कितना कम देखा है। कुछ लोग अपने दुखों में दुखी हैं। केवल तूने अपना ही दुख देखा है, सचमुच कितना कम देखा। कुछ और दिखा ही नहीं, बस अपने दुख दिखे, अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी कमी, और कुछ नहीं दिखा जगत में, कुछ और है नहीं देखने लायक। उबर नहीं पाते कुछ लोग, वो इतने उन्माद में, इतने अवसाद में, इतने भय में, इतने शंकित हैं, वो डीप डिप्रेशन में हैं, बड़ी बड़ी डिप्रेशन में, वो बड़े स्ट्रेस में, उससे निकल नहीं पाते। फिर उन्हें उत्सव अच्छा नहीं लगता, अपने अच्छे नहीं लगते, बस उनके पास एक चिंतन है, हम बहुत दुखी हैं, हमारा बहुत दुखी हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम है आजकल, थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लाइफ है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम है, वो निकल नहीं पा रहे, वो अपने घेरे में घिरे हुए हैं। तो तूने केवल अपना ही दुख देखा है, सचमुच कितना कम देखा है। अब दूसरी पंक्ति थोड़ी सी बड़प्पन पैदा करती है कि क्या तैने दूसरों का भी दुख देखा है? हां, सचमुच कुछ देखा है, कुछ देखा है। परोपकार है, पुण्य है, पापा है, पर पीड़नम व्यासस वचन द्वयम। किसी का दर्द तो दिखे हमें। अब तुलसीदास जी बड़े अद्भुत संत हैं, जो उन्होंने लिखा है, अरे कौन लिख पाएगा ऐसा। ब्रह्मलीन करपात्री जी महाराज भी रोज एक दो चौपाइयां जरूर गाते थे, भक्ति सुधा जिसने लिखी हो, श्री विद्या का जो आचार्य रहा हो, करपात्री जी महाराज, पूज्य खंडानंद जी, ब्रह्मलीन, उड़िया बाबा, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज, बड़े बड़े संत, शंकराचार्य आदि आचार्य, जो बहुत बड़े अपने को पंडित ज्ञानी मानते, ऐसे लोग भी रामायण की चौपाइयों को बोलने में उन्हें रस आता है, तो उसी कुछ लिख गए। तो सरस्वती जब धरती पर आई तो ढूंढने लगी कौन मतिमंद है, स्वार्थी कौन है, लोभी कौन है, चित्त से दुर्बल कौन है जो कमजोर मन का प्राणी है। माला अगर तोड़नी है तो कमजोर मन का कौन सा है, पूरी श्रृंखला को तोड़ना हो तो कौन सी कड़ी कमजोर है, जहां से दाने सारे बिखर जाए, कमजोर कड़ी कौन सी है। तुलसी बाबा लिखते हैं, नाम मंथरा मंदमति के कई चेरी के आयस बिटारे ताय करे गई गिरा मति पे। नाम मंथरा मंदमति, मंदमति, मति जिसकी ठीक नहीं, जिसके बुद्धि का अभाव है, जो निर्णय नहीं करना जानती, निश्चय नहीं करना जानती, विचार करना जिसको नहीं आता, चिंतन शून्य जो प्राणी है, दूरदृष्टा जिसके पास जागरूक चित्त नहीं है, दूर की सोच सके, एक लंबा सोच सके। नाम मंधरा मंदमति, मंदमति, एक कोई कमजोर मन की, मति की, वो अजस पिटारी, उसी के माथे पर ठीकरा फोड़कर वो एक और खड़ी हो गई। अच्छा, हम ये ठीकरा किसके माथे पर फोड़ें कि हमें अच्छा बनने का अवसर नहीं मिला, हमको महान बनने का, श्रेष्ठ बनने का, होदार बनने का, अच्छा बनने का। हम तो सत्य बोलना चाहते थे, हम तो सच में ही अच्छा होना चाहते थे, हम तो श्रेष्ठ रहना चाहते थे, हम तो सही होके जीना चाहते थे, पर अब ये हम नहीं कर सके तो किसके माथे पर ठीकरा फोड़ें। परिजन पुरजन, बंधु बांधव, पड़ोसी, प्रकृति, राजनेता, व्यवस्था, किसके माथे पर? अरे अपने अज्ञान के माथे पे ठीकरा फोड़ो, अपने आलस्य के माथे पर। अपना प्रमाद उसमें जिम्मेदार है,
हमारा प्रमाद है, हम नहीं कुछ कर सके अच्छा, अपने अज्ञान के कारण, अपने भीतर की कामना और वासनाओं की भंवर में घिरे रहे, हम अच्छा नहीं कर सके। नाम मंथरा मंदमती के कई चेरी केरे, उसकी चेरी दासी, उसके मन मानस को, चित्त चेतना को अपने वशीभूत कर लिया सरस्वती ने। और फिर क्या प्रतिक्रिया होती है ये देखने की बात है कि उसकी सांसें फूलने लगी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो मंगल कलश औंधे करने लगी, वो वंदनवार नोचने लगी, वो रंगोली अल्पना अपने दोनों हाथों से मिटाने लगी, और वो दीपक फूंक मार मार कर बुझाने लगी। उसे वो अच्छे दीप नहीं सुहा रहे थे, ये कहती है दीप क्यों जल रहे हैं, उन्हें फूंक मार मार कर बुझाती है, वो वंदनवार नोचती है, वो मंगल कलश औंधे कर रही है। सुंदर सी जो अल्पनाएं बनाई गई हैं उन्हें वो मिटाने लगी, और अपनी लकुटी, अपने जिस लाठी से वो चलती थी उससे वो बार बार मंगल कलश गिराने लगी। सौद पर खड़ी कैकेयी ने जब ये देखा तो बहुत क्रुद्ध हो गई, आवेशित हो गई। कैकेयी को पहली बार ऐसा लगा कि मैंने जीवन में कभी किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया है, और ये अमंगल कर रही है। ऐसे समय जब एक एक दीप महनीय है, पूजनीय है, ये केवल आलोक इसलिए नहीं है कि कोई शोभा के लिए दीप जलाए गए हैं, इस आलोक में लोक मंगल का परिचय मिलता है। ये दीप समूची धरा पर सुशासन के लिए हैं, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए हैं। मेरा राम राजा बनेगा, राम राज्य धरती पर आएगा, फिर कहां शोक रहेगा, फिर कहां भय रहेगा, फिर कहां विषमता रहेगी। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये जो है दीप शोक छीनने के लिए, भय छीनने के लिए, सुशासन के लिए, लोक मंगल के लिए है। ये दीप नहीं बुझा रही है, ये बड़ा मंगल कर रही है, और वो दौड़ी कैकेयी। अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो सामने खड़ी है वो मंथरा नहीं है, पूरी देव सत्ता उसके सामने है, उसके पास पंचानन चतुरानन का बल है, वो समूची देव सत्ता उसके सामने। अब वो दो बिंब हैं, एक और मानवी काया है जिसका नाम कैकेयी है, और एक कोई यूं दासी पर उसके पीछे पूरा देव बल, उसके पीछे है पूरा स्वर्ग का बल, पूरी देव सत्ता ठिठक गई। क्योंकि रोते रोते एक बात कहती है कि तेरे साथ छल हो गया, ये दीप इसलिए बुझा रही हूं, मंगल कलश इसलिए औंधे कर रही हूं, तेरे साथ छल हुआ है, भारी छल हुआ। कुछ कुछ मर्म की बातें, कैकेयी का हाथ चूम लिया, और जैसे कैकेयी का हाथ चूम लिया दासी ने, कैकेयी मंथरा ने, तो वो एक स्पर्श, वो कैकेयी के जरूर ओठ रहे हो, मंथरा के ओठ रहे होंगे, वो कैकेयी का कर पृष्ठ या करतल रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी छुअन देव स्पर्श, जैसा मुझे देव सत्ता कैकेयी को छूती है और अपनी अनुकूल करना चाहती है कि वो कितना प्रेम करता है तेरा पति। एक बात से सिद्ध होता है कि यहां भरत नहीं है, भरत का उल्लेख नहीं है, भरत का कोई चिंतन नहीं है, भरत का कोई स्मरण नहीं है। इतनी शीघ्रता क्यों है, ऐसी त्वरा क्यों है, ऐसा हो क्या जाएगा? कल राजा राम बने और भरत का विस्मरण है। और जब हर संकल्प की सहभागिनी आप रहती हैं, युद्ध में आप उनके संग रहें, निर्णय में, हर निश्चय में, सीमाओं के विवाद में, आंतरिक कलह में, बड़े निर्णय में, जब हर पल आपकी भूमिका रहती हो, इतना बड़ा संकल्प राजा क्या कि वह राज्य दे राम को, और स्वप्न में आपको भनक न लगे, ये छल है बड़ा भारी, ये प्रीति नहीं है। कौशल्या से सम्मति ली गई होगी, गुरुजनों से कुछ जरूर गोष्ठी कर ली गई होगी, और उस समय तुझे बिसार दिया गया है। ये राजा का छल है।
ये कोई भेद है राजा के भीतर, ये राजा की झूठी प्रीति का परिचय है कि तुझे दासियों से पता लगे कि अंतःपुर में कोई दासी आकर बताए आपको कि दरबार में राम राजा बनाए जाएंगे, घोषणा हो गई। ये स्वयं नहीं बता सके राजा आपको, दासी बताएं आकर, सेवक बताएंगे। इतना बड़ा निर्णय और भी भरत की अनुपस्थिति में। सच तो यह है कि भरत बंदी बनाए जाएंगे और तू दासी। तुलसीदास जी लिखते हैं कुछ इस तरीके की मार्मिक बात लिखते हैं तुलसीदास कि सच तो यह है कि भरत बंदी बनाए जाएंगे और तू दासी, चिथड़े पहनेंगे, तू रानी अभी, तो फिर दासियों की पंक्ति में, दासियों की कतार में खड़ी कर दे जाएगी। देने वाली के कई अब हाथ पसारेगी, उसके सारे अधिकार छिन जाएंगे, रानी बनेगी, पटरानी, पट्ट महर्षि बनेगी सीता, और तेरे सारे अधिकार छिन जाएंगे। तो राज दरबार में खड़े होकर निर्णय देने वाली, सीमाओं के विवाद और गृह कलह अथवा उद्योग, विदेश नीतियां और जितने भी निर्णय होते हैं उन सब में तेरी भूमिका, और तू दासियों की कतार में। कद्रुई विनते दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंदी गृह से वही लखन राम के। वो उस समय का कोई 550 साल पुराना ये एक चौपाई में शब्द है नेब, नायब, नायब बनाए जाएंगे। वो नायब शब्द डिप्टी। तो भरत तो बंदी गृह में होंगे और जो राम के नायब होंगे, जो राम के निकट होगा वो लखन होगा। कुछ इस तरह की योजना बनी है। अब उस पर मोहर लग गई। पहले तो केकई थोड़ी व्यथित हुई और उसने कहा कि तेरी जिह्वा गल क्यों न गई, तेरा मस्तक फट क्यों न गया, तू क्या कहती है राम के लिए? राम मेरी आंखों का तारा है, राम मेरे प्राण है, राम मेरा जीवन है, राम मेरी आत्मा है। लेकिन जब वो इस प्रकार के संशय रखती है तब भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। हे अर्जुन, संशय नाश का कारण है। संशय आत्मा, दीवारें खिंच जाती हैं, बड़े बड़े आंगन बौने हो जाते हैं जब संशय आता है। जब अपने हित खड़े हो जाते हैं, स्वार्थ आकर खड़ा हो जाता है, तो भाइयों के आंगनों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, भित्तियां मोटी मोटी। हम अपने आंगन को और सिकोड़ देते हैं। जो बड़े खेत के विस्तार हैं उनमें मेढ़ें घुस जाती हैं और उन्हें बौना करती जाती हैं खेतों को। खेत बढ़ते जाते हैं, घर बढ़ते जाते हैं, जीवन बढ़ता जाता है, जीवन सिकुड़ता जाता है। संशय, भ्रम, अपनी हित की सिद्धि, हमारी कामना, वासनाएं, स्वार्थ हमारा हमें सिकोड़ता जाता है। वो तो कुछ अद्भुत प्रसंग है। जब मैं कहीं इस प्रसंग में डूब जाऊं तो वो और विस्तार पाता है। लेकिन अपने अधीन कर लिया के कई को मंथरा ने, या यूं कहें देव सत्ता ने। सुन मंथरा वात फुरतोरी, दाहिनी आंख नित फरकत मोरी। और अब अपने वो भीतर के भय को साझा करती है मंथरा से, ये कहकर कि बहुत दिनों से मेरी दाई आंख फड़कती है। अब मैं समझी कि ये क्या कारण है। मेरी दाई आंख का फड़कना अब मुझे समझ आ रहा है कि इतना बड़ा षड्यंत्र, ये कुचक्र, ये मेरे लिए ऐसा आहित और मेरे पुत्र को बंदी बनाने के लिए ये एक बड़ी निकृष्ट नीति यहां के राजा के मन में। अब मैं समझ गई। इसलिए बता मुझे क्या करना होगा। अब तू मेरी सहायक बन, अब तू मेरी सहायक बन। अब यहां देखने वाली बात यह है कि राजा कौन बने ये चिंता नहीं है देवताओं की। चिंता यह कि राम बन में जाए। देवताओं की तो चिंता यह है कि राम बन जाए। राजा कौन बनेगा, सत्ता से कोई लेना देना नहीं। देवताओं को यह बहुत, उनके लिए यह बड़ा विषय नहीं है कि राम बन जाएं, सत्ता कौन भोगे, सत्ता पर कौन काबिज हो, ये उनका कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन वो ये कहती है मंथरा कि किसी भी ढंग से हमको सत्ता लेनी है,
राम को दूर भेजना है, बहुत दूर। और इसके लिए एक उपाय है, बस एक, कि हमारे हाथ सत्ता आ जाए। कैसी? वो माथे का मुकुट तेरे हाथ हो, राजदंड तेरे हाथ में आए, राज उत्तरीय की तो स्वामिनी बन जाए। और धीरे से जब वो वचन ले रही हो तो उसकी ज्येष्ठा में से मुद्रिका उतार लेना, वो सील, उस पर थोड़ी सी, मैंने कुछ लोगों से पूछा, वो कोई सील जैसी मोहर, वो एक कोई ज्येष्ठ उंगली में मुद्रिका, कोई एक वो परिचय, कि वो एक उसके हाथ से छीन लेना। भरत के लिए वो राज मुद्रिका, वो राजमोहर, वो स्टैंप जो एक व्यक्ति के पास है, अगर वो स्टैंप कर दे तो फिर सारे राज इधर उधर हो जाएं। पूरे संसार के राजा हमारे अधीन, जिस मुद्रिका के अधीन है, जिस स्टैंप के अधीन है, बस उसे छीन लेना, लगभग निकाल लेना हाथ में से, एक वचन लेकर, भरत के लिए राज्य लेकर। और जैसे वो राज्य दे दे तो छीन लेना हाथ में से, उत्तरीय उतार लेना, राजदंड तेरे अधीन हो। और अगर वो न देना चाहे तो कह देना वचन दिया है, ये माथे का मुकुट दे दो। लेकिन वो ऐसे नहीं देगा राजा, तेरे वचन, वो दो वचन, जब तेने प्राणों की रक्षा की, राजा की, राजा ने तुझे दो वचन, दो वर मांगने के लिए कहा, तेरा उदार मन, तेने कहा अभी कुछ नहीं चाहिए, बस वो दो वर। और वो तो उधार नहीं मांग रही है, वो पुरस्कार में नहीं मांग रही है, वो उपहार में नहीं मांग रही है, वो कोई अनुदान नहीं है, वो तेरा अधिकार है, अपना अधिकार मांग रही है, अनुदान नहीं, कोई उपहार नहीं, कुछ यूं भीख नहीं मांग रही है, कुछ अलग से, कुछ ऐसा नहीं चाहिए राजा से, अधिकार पूर्वक मांगना। वो कहती है राजा देगा कैसे? तो वो कहती है राजा की एक दुर्बलता है, राजा की बस एक ही दुर्बलता है, और वो क्या है? बोले सच तो यह है कि राजा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, और जो धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनकी एक दुर्बलता होती है। कौन सी? कि वो स्त्री के अश्रु नहीं देख सकते। जो स्त्री के अश्रु न देख पाए, इसलिए वो तेरा पति है, तेरी आंखों के आंसू नहीं देख पाएगा। जो धीर पुरुष हैं, गंभीर पुरुष हैं, जो प्रज्ञावान पुरुष हैं, जो समर्थ पुरुष हैं, वो अपनी पुत्री के, अपनी भगनी के, अपनी माता के और अपनी पत्नी के आंसू नहीं देख सकते। बेटी की आंखों में आंसू हो, आदमी नीलाम होने को तैयार हो जाता है। वो कहता है मेरी छोटी सी नन्ही सी बालिका की आंखों में आंसू हैं, वो दौड़ कर जाता है, वैद्य से कहता है देखो ये मेरी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया, इसकी आंखों में आंसू क्यों हैं? बिक जाता है व्यक्ति उसके सपनों को साकार करने के लिए, अपनी सौर से आगे पैर पसार देता है। वो कहता है देखी जाएगी, एक बाजी खेल लेता हूं, जीवन भर ऋण उतारता रहूंगा, बिटिया की डोली ढंग से जाए, आन बान शान से जाए, यहां कोई समझौता नहीं होगा, बेटी के लिए प्राण दे दूंगा मैं, कुछ भी करने को तैयार है, बेटी मेरी ढंग से जाए, उसके स्वप्न साकार हो, बिटिया मेरी उदास न रहे। हां जब वो जाए तो भूल जाए। वो अपनी पत्नी से कहता है कि इतने सुख दो इसे विदा करते समय, इसे इस तरह से दो विदा करो कि इसे सपने में भी हम याद ना आए। वो अपनी पत्नी के कान में चुपके से कहता है कि इतना दे देना अपनी बेटी को, इसे हम याद ना आए, जीवन भर ताउम्र हमें भूल जाए। वो ये चाहता है बाप कि मुझे बार बार याद ना करे मेरी बेटी, अभाव में, रोग में, शोक में मैं याद ना हूं उसे। अरे कोई बाप अपनी बेटी के आंसू देख सकता है? कोई भाई अपनी भगनी के आंसू? वो कच्चे धागे बांध रही होती है हाथ पर, रक्षाबंधन के दिन हौले से, वो स्पर्श तो देखो कैसा है। देवता लज्जित होते हैं उस छुअन के लिए, वो कहते हैं ये स्पर्श हमको मैसर नहीं है, हमको उपलब्ध नहीं है। दो कच्चे धागे जब बांध रही है वो, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम बदनामी रक्षे मांचल मांचल। जब वो हाथ पर धागे बांध रही है भगनी, तो कोई भाई अपनी बहन के आंसू तो नहीं देख सकता, और कोई पिता अपनी पुत्री के, और कोई पुत्र अपनी मां के, और कदाचित कोई सबल पति अपनी पत्नी के आंखों में आंसू तो नहीं देख सकता। अरे पत्नी की आंखों के आंसू
मेरा सारा मूड स्पाइल हो जाता है कि उनकी आंखों में आंसू है। वो तो कहता है, श्रीमान जी कहते हैं कि देखो आप बस आप मुस्कुराते नहीं, जो करना है कर लीजिए, ये सब नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। ये लक्ष्मी है और मुझे बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। अकारण दुखी होने से लक्ष्मी का नाश होता है। अकारण हम दुखी रहें, अकारण रोते रहे, घर में उत्सव धर्मिता पैदा कीजिए, एक पवित्र परिवेश बनाइए, घर को मंदिर जैसा बनाओ, इस ढंग से सजाओ कि घर तीर्थ लगे। किसी अतिथि अभ्यागत आगंतुक के आगमन पर घर तीर्थ जैसा दिखे, महल जैसा लगे, लगे को राज दरबार में आए आपके यहां, भले ही झोपड़ी क्यों ना हो। ऐसा घर सजाइए, घर को मंदिर जैसा बनाइए। रोती रहना, राजा बार बार मनाए तो मानना नहीं, बस तो रोती रहना, तो रोती रहना। और जो अच्छा लगता है राजा को, वो जो वस्त्र आभूषण वो सब त्याग देना। और एक भवन और है ऐसा जहां तू बैठी है जानकर राजा की आत्मा चीत्कार करने लगेगी। एक भवन ऐसा है जिसमें कभी कोई नहीं बैठा आज तक, वो एक भवन ऐसा है, उसमें जाकर बैठ जाना। और अगर राजा को यह पता लगा कि तू वहां बैठी है तो राजा के रोम रोम में आग लग जाएगी। तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, प्राण दे देगा अपने, कुछ भी। कौन सा भवन है? कहते कोप भवन है वो, जिसमें ताले जड़े हुए हैं, जो कभी नहीं खुला। मुद्दत से सदियां बीत गई, शताब्दी बीत गई हैं, वो भवन कभी नहीं खुला। वहां जाकर बैठ जाना। अच्छा, प्रजा को कुछ मांग मनवानी हो तो आंदोलन करती है प्रजा, द्वार पर आती है राजा के। पर अगर घर के लोगों को कोई आंदोलन करना हो तो कहां जाकर बैठे? द्वार पर, कोप भवन में। लेकिन ये साइंटिफिक चीजें हैं, कल्पना तो करके देखिए ना कि द्वार पर कौन पुकार करेंगे। अब तो बड़े बड़े लोग सड़क पर बैठने लगे बड़े बड़े लोग। लेकिन वो कोप भवन में जाकर बैठने के लिए कहते हैं, वहां बैठ जाना। और राजा तो देख नहीं पाएगा वहां बैठे हुए तुझे, जहां अंधेरा होगा, घुप अंधेरा, तेरे वस्त्र आभूषण बाहर बिखरे होंगे। ये देखकर ही राजा की आत्मा चीत्कार करने लगेगी। कदाचित राजा अचेत न हो जाए, बेसुध न हो जाए, वो देख नहीं सकता तुझे। इस पर भी एक और काम करना, राजा को अपने अनुकूल करने के लिए सौगंध ले लेना, सरयू का नीर उसके हाथ पे रख देना, तब वचन लेना, रघुवंश की आन बान मर्यादाओं का परिचय करा देना। इस पर भी इतने से तसल्ली मत करना, वर लेते समय राम की सौगंध लेना मत भूलना। और पहले क्या लेना? राज्य हत्या लेना। पहले सत्ता हमारे हाथ में आ जाए और सन्निपात हो, हृदयाघात हो, उसके प्राण चले जाएं, अचानक उसे मृत्यु घेर ले, भारी शोक से वो आघात अनुभव करके और विक्षिप्त हो जाए, इससे पूर्व में सत्ता तो हमारे हाथ रहेगी, कम से कम सत्ता। इससे पहले क्या लेना? सत्ता। और फिर क्या लेना है? राम वन गमन। 14 बरस में तो सब भूल जाएंगे लोग। राम 14 साल के लिए जंगल में जाएगा, कौन याद करेगा राम को? कोई स्वप्न में भी उसकी चर्चा नहीं करेगा। और बहुत देर हो गई जब राजा लौटे, तो कोई एक सन्यासी मुझसे अपनी मन की बात कह रहे थे। अब साधुओं की भी सुननी चाहिए कभी कभी। वो कहने लगे, महाराज कहीं राजा रात को लौटकर कौशल्या के भवन में चले गए होते, पूजा में बैठ गए होते तो कुछ और बात होती। वो कई के महलों में आ गए, बोले कौशल्या के भवन में चले गए होते राजा रात को, तो रात ही तो बीतनी थी, भोर में तो कुछ और हो जाता। जैसी हो भव्यता तैसी मिले सहाय। एक भवतव्य हमारे हाथ में है कहां? हम कहां जानते हैं हमारा भविष्य क्या है, हमारे लिए क्या क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, सिद्धि कहां है, हम कहां जानते हैं?
इसलिए वो अनायास दशरथ कैकेयी के भवन में, जहां घुप अंधेरा, जहां कलश औंधे पड़े हैं, फूल किसी ने कुचल दिए हों, बिखरे हुए आभूषण, रानी के प्रिय वस्त्र इधर उधर बिखरे हुए, कुप भवन में रानी है सुनकर राजा भयभीत हो गया, लगा जैसे वज्रापात हुआ हो।